as a sea of COVID bodies piled up at Delhi's crematorium grounds during the peak of the second wave, a real estate agent by profession, Mahavir Besoya took on the task to help families cremate their loved ones. What was considered a taboo by society, he took up as a service to the nation. He helped cremate over 20 COVID bodies in a single day. No psychological trauma or raging pandemic could stop him. NewsX proudly recognizes second wave superhero Mahavir Besoya. Hello and welcome. You're joining us on this brand new interview as part of our NewsX second wave COVID superheroes. Now, as India was reeling under an unprecedented crisis, there were some people that came out and helped others like bar none. In fact, they went ahead and went out of their way to be able to help other people. One such person is with us on the broadcast today. Hailing from Delhi, Mahavir Besoya has helped cremate COVID bodies. His relentless effort, of course, knows no bounds. And महावीर जी, हम आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं आपने जो सर्विस करी है दिल्ली के लिए और इस कंट्री के लिए, उसके लिए धन्यवाद। महावीर जी, पहली बात, जब सेकेंड वेव शुरू हुआ तो हमने देखा कि डेथ टोल जो था वो बहुत हाई था। ऐसे में ऐसा क्या हुआ जिसको देखकर आपको ऐसा लगा कि आपको बाहर जाकर और हेल्प करना ही पड़ेगा, मतलब देयर इज नो अदर वे बट टू गो आउट एंड हेल्प पीपल? अभी जिस दिन ये शुरू हुआ था, 20 तारीख की बात है, 20 अप्रैल की, हमारे रिलेटिव की डेथ हो गई थी। मैं उनके संस्कार पे गया था। लाल कुआं प्रहलादपुर दिल्ली में है, वहां पे गया तो मैंने वहां पे बैठा था तो देखा कि एक लेडी है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उस साथ में उनकी बेटी है। वो वहाँ उनके शव को उठाने के लिए एम्बुलेंस से उतारा था, शव को उठाने के लिए हेल्प मांग रही है लोगों से कि हमारी हेल्प कर दो आगे तक ले जाने के लिए। अब उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने देखा कि ऐसे से बात है। फिर मैंने उनका हाथ एक तरफ से मैंने पीछे से मैंने पकड़ा और आगे से माँ बेटी ने उठाया, वहां तक लेके गए। उसके बाद मैं आके वहीं बैठ गया। फिर हम देखा, फिर एक दो शव ऐसे और आए, उनके कोई हाथ लगाने वाले, क्योंकि परिवार के कम लोग थे, डरे हुए हैं सब, बीमारी ज्यादा खतरनाक है। फिर मैं और ऐसे एक दो को और लेके गया। फिर मैं हमारे रिलेटिव का संस्कार हो गया, वो चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। मैंने ऐसे पूरे दिन में फिर 20 लोगों का ऐसे कंधा दिया। फिर अगले दिन मैं सुबह उठा, फिर अगले दिन मैंने सोचा कि यार आज फिर जाके देखूं कि ऐसे लोगों की जरूरत तो नहीं है। मैं अगले दिन फिर वहीं पे पहुंच गया शमशान घाट में। वहां जाके देखा वही माहौल, कोई हाथ नहीं लगा रहा है, घर वाले आ रहे हैं, किसी के साथ कुछ लोग हैं, किसी के साथ नहीं है। फिर मैं अगले दिन फिर गया, फिर मैंने अगले दिन फिर मैंने वही काम फिर अगले दिन करा। फिर ऐसे ही बस ये दिमाग में आ गया मेरे को इनकी सेवा करनी है जिनको कोई हाथ नहीं लगा रहा। महावीर जी, मुश्किल नहीं रहा आपके लिए? इतने सारे, मतलब रोज ऐसे बहुत कोविड शव थे जो कि आ रहे थे क्रेमेटोरियम्स पर। आपके लिए ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल मुश्किल नहीं था टू बी सराउंडेड बाय सो मेनी डिसीज्ड पीपल? नहीं, मेरे लोगों को देखता था कि इतने डरे हुए हैं, सब डर रहे हैं, तो मेरे को ये दिमाग में था कि नहीं, मेरे को इस डर को छोड़ के इनके साथ मजबूर है, इनके साथ इंसानियत के नाते मेरे को इनके साथ खड़ा होना है। बस मेरे दिमाग में यही था कि इनकी हेल्प करनी है, चाहे कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा, मैं लगाऊंगा। तो मेरे दिमाग में से यही बात थी, इस वजह से फिर मैं इनके साथ वो करने शुरू करा मैंने। तो एक दिन में ऐसे कितने लोग थे जिनकी आपने मदद करी? ऐसे कितने परिवार थे जिनकी आपने मदद करी उनके लव्ड वंस को क्रिमेट करने में? मैं स्टार्टिंग में पहले मैंने जैसे लोगों के हाथ, जैसे जो कोई हाथ नहीं लगा रहा था, जब बॉडी शमशान घाट में उतरती थी तो मैं कभी कालका जी के शमशान घाट में चले जाता था, कभी प्रहलादपुर वाले में, वहाँ पे कोविड पूरा सेंटर बना रखा था, वहाँ पे कोविड वाले आ रहे थे। तो वहाँ पे जब मैं लोगों को जब मैं हाथ लगाने लग गया, फिर उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में 20 लोगों को, कभी 25 लोगों को ऐसे कांधा दे रहा हूँ उठा उठा के, जिनके घर वाले सिर्फ कोई भी नहीं है, उनके साथ एक दो लोग ही हैं जो वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता चले गया। फिर मैंने लोगों के पास मैसेज पहुंचा, फिर उसके बाद ये और आगे ज्यादा बढ़ता है। एक दिन मैंने कम से कम 20-20 लोगों को कांधा दिया जी। और महावीर जी, जैसे कोरोना का संक्रमण जो था वो बहुत तेजी से फैल रहा था, आपको कभी डर लगा कि आपको कोविड हो सकता है या आपके फैमिली मेंबर्स को कोविड हो सकता है? नहीं, डर तो था कि इतनी महामारी चल रही है, इतने लोग डरे हुए हैं, हॉस्पिटलों में न्यूज में देखते थे।
इतना है। पर दिमाग में पता नहीं अलग ही फितूर घुस गया था कि नहीं, मेरे को जो भी होगा देखा जाएगा, बस इनकी हेल्प करनी है। घर वालों के डर से मैंने अलग रूम ले लिया, मैं घर पे ही नहीं जा रहा, अभी भी नहीं गया। मैंने अलग फ्लैट ले रखा है, फ्लैट किराए पे वहां पे रह रहा हूँ मैं, घर वालों को सेव करने के लिए मैं अलग रहने हूँ। हमको ये भी बताइए महावीर जी, जैसे आप रोज जा रहे थे, यू वर गोइंग टू क्रिमेशन ग्राउंड, आप देख रहे थे ग्राउंड रियलिटी क्या है, हालत कैसी थी, कितनी बुरी हालत में था दिल्ली जब हमारा पीक था, आपने क्या देखा? हमने न्यूज में, टीवी में, हर जगह समाचारों में देखा है कि जायदाद के लिए बच्चों को दूर होते देखा है, माँ बाप से, जायदाद के लिए भाई भाई को दूर होते देखा है, जायदाद के लिए रिश्तों को दूर होते देखा है। यहाँ तो रिश्तों को तार तार होते देखा है, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं हो रहा। इतने बुरी वो चल रहा था, बहुत बहुत बुरा समय, इससे बुरा समय नहीं देखा कभी। जी जी। और कभी आपको आपके मतलब परिवार वालों ने ये कहा कि अपना भी ध्यान रखो क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो अपने बारे में भी सोचो? कभी फैमिली मेंबर्स ने ऐसा कहा कि मतलब ना जाओ बाहर, अपना ध्यान रखो पहले? मेरे बड़े बड़े भाई, मेरे जो हमेशा आदरणीय रहे हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे मम्मी, मेरे वाइफ, सबने स्टार्टिंग में मेरे से कहा कि थोड़ा मत जाओ बाहर, इतनी परेशानी है, डरते थे। लेकिन उसके बाद जब मैं घर से बाहर जाने लग गया, मैं घर पे ही नहीं आ रहा था, मैंने घर पे फोन करके कह रहा हूँ कि मैं नहीं आऊंगा, ऐसे से मैं लोगों के परमिशन करवा रहा हूँ, मैं लोगों को कांधा दे रहा हूँ, तो करें। मेरे घर वाले मेरे को फोन करके बोल रहे हैं कि बेटे आज घर पे ना कोई ऐसे बच्चे आए थे, उनकी पिताजी की डेथ हो गई है, उनको कोई संस्कार करने वाला नहीं है, तो उनका संस्कार तू करके आ जा उनके साथ, और अपना ध्यान रखियो। घर वाले डरते थे, लेकिन मेरे को खुद घर वालों ने बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि जा। कहते थे खाना का, अपने खाने का ध्यान रख, अपना ध्यान रख, सपोर्ट बहुत करते हैं मेरे को। जी। और महावीर जी, हम आपको जाने दें उससे पहले एक आखिरी सवाल, जो हुआ है देश में, जो देश ने देखा है, जो दिल्ली ने देखा है, यदि कोई एक लेसन ऐसा हो जो आपने सीखा हो, आपकी मतलब सबसे बड़ी सीख ये सबके चलते जो आपने इम्पैक्ट करा है देश के लिए, लोगों के लिए जो आपने करा है, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही है इससे? मेरे को तो बस सबसे यही हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बीमारी है, मान रहा हूँ सब बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन अपनों अपनों से दूर मत हो, कोई अपनों से दूर ना हो, और भाई भाई के काम आए, अपने परिवार के काम आओ, समाज के काम आओ, अगर कोई मुसीबत में दिख रहा है उसके काम आओ। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, एक दूसरे के काम आओ, इंसानियत के नाते काम आओ, इंसानियत से ऊपर कोई चीज नहीं है। तो यही सीख दूंगा सबको कि जो मेरे से छोटे हैं, बड़े हैं, सबसे यही कहूंगा कि एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करे। बुरा समय है, निकल जाएगा, बहुत गंदा समय है, निकल जाएगा, अच्छा समय भी आएगा। जी। महावीर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट न्यूज़ की टीम की तरफ से आपने जो करा है इस महामारी के चलते लोगों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मोर पावर टू यू महावीर जी। थैंक यू, धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.